नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर विनीता तिवारी हाँ जी। पीएमसी हरियाणा चैनल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। हाँ जी, नमस्कार आपको मेडिटेशन से लेकर या किसी और भी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली मैडम मैं कुछ सालों से मेडिटेशन कर रहा था, तो अभी आप लोगों के साथ मैं हफ्ते 10 दिन से ही जुड़ा हूँ, 10-15 दिन से ही। आपका प्लेटफ़ॉर्म मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें ये एक तो आप प्रैक्टिकल करवाते हैं, रोज़ डेली ध्यान करवाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो भी डाउट्स होते हैं, वो आप डिस्कस करते हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं पिछले दिनों जैसे ये आनापानसति और विपश्यना या इस तरह की मेडिटेशन करता था, पर मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा था कि जो मेरे डाउट्स क्लियर कर सके या मैं अपनी प्रोग्रेस को बता सकूँ या डिस्कस कर सकूँ किसी के साथ। तो आप लोगों के साथ ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इस तरह का वो करते हैं। तो एक बात बताइए मैडम कि आनापानसति जैसे आप लोग भी बताते हैं, पत्नी सर भी बताते हैं और आप जो डिस्कस की भई श्वासों को आते-जाते देखिए, आते-जाते देखिए, देखते ही रहिए। उसके बाद ये बताइए उसके बाद की यात्रा मुझे क्लियर नहीं हो रही कि उसके बाद नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए? आपके क्या स्थिति होनी चाहिए कि क्या पर्सनल एक्सपीरियंस सबके अलग-अलग होंगे? हैं? और या कोई स्टेप है उसके बाद कि इस स्टेप को हमको फॉलो करना है, कि उसके बाद कभी नहीं बताया गया आपके चैनल पे भी या कहीं और भी कि भई इसके बाद आपको बस ये सब तो बताते हैं कि भई एक-एक श्वास की चेन को टूटने ना दें, श्वासों पर ही ध्यान रखें, विचारों पर ना जाने दें। उसके आगे का मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप आनापानसति के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, हाँ राइट? जी। हाँ जी। हमें अपना ध्यान जो है उस अपनी सांस आती हुई और जाती हुई उनके ऊपर ध्यान रखते रखते हमारा एक साक्षी भाव हम बन जाते हैं। हाँ जी। आप समझ रहे हैं? साक्षी हाँ, भाव हाँ। यानी कि हम दृष्टा। ऑब्जर्वर हो जाते हाँ, हैं, हाँ, दृष्टा। दृष्टा बन जाते हैं। हाँ तो जी। जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो हम अपने आप से अलग हो जाते हैं, राइट? ये अब वो जो आप दृष्टा बने हैं, वो दृष्टा हाँ, कौन है जो देख रहा है? अब ठीक वो है। देखने वाला कौन है? वो ओरिजिनली आपकी सेल्फ, आपका जो हमारी आत्मा है दृष्टा बन जाती है। जब आप अपने मन में उस दृष्टा भाव से बैठेंगे और उस आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को देखेंगे, तो इसमें होगा क्या? सबसे पहली बड़ी बात कि आपके जो विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। हाँ अब जी। प्रोसेस स्लो होने पे क्या होता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस स्लो हुआ जैसे जैसे ही, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन लेवल जो बीटा लेवल पर है वो ग्रेजुअली अल्फा लेवल पर आना शुरू होता है। अब जैसे जैसे अल्फा लेवल पर आएगा तो आपका जो सांस धीमी होनी शुरू हो जाएगी और कईयों की तो बहुत गहरी गहरी सांसें हो जाती हैं। अब इसमें हर आदमी की, हर इंसान की इंडिविजुअल अलग अलग यात्रा है अच्छा धर्म जी। सिद्धांत के अनुसार, राइट? कुछ राइट। लोगों की बहुत जल्दी यात्रा में, मतलब आप उस साक्षी भाव में होके आप दृष्टा बन के उस एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ जी। कुछ जो होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है उस चीज के लिए। तो ठीक है। आप जितनी शुद्ध भावना से और जितनी प्योरिटी की भावना से आप इस चीज के लिए बैठेंगे और अच्छा। साक्षी भाव होके देखेंगे, तो आपका बहुत जल्दी आपका इंक्लिनेशन और आपकी जो कॉन्शियसनेस है हाँ उसमें जी। अवेयरनेस बहुत जल्दी आएगी। क्लियर ठीक है। हुई आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब कहने का मतलब है कि जी, जब हम श्वासों पर ध्यान रखेंगे तो दृष्टा भाव पुष्ट होगा और भोक्ता भाव कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जिसे कह सकते हैं, हाँ, हैं जी? अच्छा, दूसरा ये कि जी इसके बाद जैसे मैं कह रहा था कि भई क्या स्थिति आती है या अलग-अलग होगी, जैसे विचार शून्यता की स्थिति आती है या जैसे कहते हैं भई शरीर की संवेदनाओं को देखो, तो हमें क्या करना चाहिए? कि शरीर की देखिए, संवेदनाओं को, पार्ट्स को देखना बहुत चाहिए? से बहुत से तरीके हैं करने के। आप अगर किसी चीज को पकड़ेंगे तो दूसरी चीज छूटेगी, तीसरी चीज को पकड़ेंगे तो पहली चीज छूटेगी। आप जब सिर्फ अगर अपनी श्वासों पर केंद्रित हो जाएंगे हाँ तो जी। जो चीजें होनी है, जो हाँ जी। घटित होनी है, हाँ। आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे और हाँ। आपके एट प्रेजेंट का जो मेंटल स्टेटस है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हाँ जी। आपका वो घटित होना शुरू हो जाएगा, है ना? मतलब जी प्री अज़्यूम नहीं करें कि भई हमें ये करना है, उसके बाद तो फिर जो एग्जैक्टली होना है, जो प्री होना है अज़्यूम वो करने से तो फिर अपने आप होएगा। वो तो फिर अपने आप ही होगा, उसकी आगे की यात्रा तो फिर अपने आप ही होगी जी। जैसे बिल्कुल कई लोग बिल्कुल। कहते हैं क्षमता का विचार आएगा या विचार शून्यता की स्थिति भी आ जाती है कई बार, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। तो वो स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी है जब विचार शून्यता में आप आ जाते हैं। हाँ, मेरे पास होती है कई बार विचार शून्यता बिल्कुल न्यूट्रल, लेकिन बहुत ही थोड़ी तो देर के लिए होती है। कोई बात नहीं,
वो अभी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, अभी आपको 10 ही दिन हुए हैं आए हुए, हाँ जैसे हाँ जैसे हाँ आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हाँ। ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड इसका बड़ा हो जाएगा। अच्छा। यही जो दृष्टाभास से जो आप उस फीलिंग में आते हैं, हाँ वही फीलिंग जो है वो आपका क्वांटम लाइफ है, मतलब क्वांटम स्पेस है, लाइफ नहीं स्पेस है। जब तो हम उस क्वांटम हाँ स्पेस में रहते हैं हाँ तब जी। हमारा ध्यान लगना शुरू हो चुका होता है। अच्छा, जब न्यूट्रल होके और क्वांटम स्पेस में आते हैं तो। अच्छा। आप इसमें क्या हो रहा है आपका, आप एनालाइज ज्यादा कर रहे हैं, आपका हाँ एनालिटिक ब्रेन बहुत ज्यादा हाँ हाँ हाँ। एक्टिवेट है तो ना। उसकी तो जरूरत नहीं है इतना। उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ उसमें हाँ हाँ। जितनी सहजता से, जितनी सरलता से आप बैठेंगे, अच्छा जी। उतनी जल्दी ये चीज होगी। ठीक है मैडम, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कई 6 महीनों से मैं डिस्कस सोच रहा था किससे करूं। तो आप बताइए। बस यही थे कि भाई एक तो इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या हो और इसका गोल क्या होगा जी इसी में। जैसे मैं करता तो था आनापानसति, बस कई बार तो शरीर की संवेदनाओं पे ध्यान रखते देते थे, कई बार विचार न्यूट्रल हो जाते थे तो उसको न्यूट्रल वो एक्सपीरियंस करते थे, पर ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट क्या करना है। तो आपके हिसाब से तो एग्जैक्ट यही हुआ ना कि जी बस उसको अनुभव करना है, जो भी स्टेप आएगा अपने आप। अपने आप और सहजता से अपने मन को शांत करना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। विचार आए तो उन पे हाँ रिएक्ट मत करिए, ठीक है जी। एनालाइज मत करिए। ठीक है जी। जितनी शून्यता में रहेंगे उतनी हाँ जल्दी गोता खाएंगे आप उसमें, है ना। अच्छा, अभी ठीक है। इसमें भी होता क्या है कि आप जो अपना अनुभव करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे कुछ हाँ एक्सपीरियंसेस होए, तो जो आपकी पास्ट लाइफ की यात्रा जहाँ पे खत्म हुई थी, आपके अनुभव उसी लाइफ से फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। अच्छा। मतलब आप जिस मेंटल स्टेट में हाँ जी। अनुभव के यात्रा जो आपकी खत्म हुई होगी, हाँ जी। वहीं से भाई कईयों को हो जाता है कि हमारे को तो भाई बहुत हम हाँ इंक्लाइन हो गए, बहुत ज्यादा हमारी अवेकनिंग हो गई है। हाँ तो जी। यानी कि उनकी अवेकनिंग उस टाइम पर हो चुकी थी, हो अब उस चुका है। अवेकनिंग से उन्होंने बर्थ लिया है, तो वो हाँ उनको जल्दी अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे? किसी को अनुभव देर से होते हैं, किसी को अनुभव जल्दी होते हैं। अच्छा, तो ये बिफोर मतलब पूर्व जन्मों से या इसी जन्म में की यात्रा नहीं से नहीं, अच्छा। अब आप मुझे बताइए, आत्मा कभी मरती है? नहीं नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। हम जन्म लेते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये ठीक है। जो अब इस समय हमारे जो संस्कार हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारे हाँ पिछले जन्म के निर्धारित संस्कार है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके हिसाब आत्मा से अपने करते हैं। संस्कार लेके आती है सारे। आती है संस्कार, उसी हिसाब से रोज ये जन्म जीवन चलता है। ठीक एग्जैक्टली। बात है ये। और इसका गोल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? लास्ट गोल क्या होना चाहिए, या कुछ भी नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए, आपने क्या सोचा हुआ है, आपका लास्ट गोल क्या होना चाहिए? यही तो क्लियर नहीं था मैडम कि भाई, ये तो मेरा तो ये था कि नहीं, ये तो एक हम। अनंत यात्रा है। अच्छा जी। उस मेरा तो ये अनंत विचार है यात्रा, कि समता में रह के और अपना न्यूट्रल रह के इसको एंजॉय किया जाए। एग्जैक्टली अभी आप यही करिए, पर असली में हर सोल की अंतिम यात्रा निर्वाण है। निर्वाण यानी कि उस सोल का, एक आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब ठीक। हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और हाँ हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब फिर ठीक। हम दोबारा रीबर्थ की साइकिलिंग के अंदर नहीं आते हैं। एक ये भी है जी कि भाई इसमें जैसे हम राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध लोभ मोह इन इन उससे भी ऊपर उठ जाते हैं, इस तरह इसमें करते करते। बिल्कुल। राग द्वेष ये सब चीजें तो हम इनबॉर्न लेकर नहीं आए थे। हाँ जी। हम जो ठीक बात। इनबॉर्न लेकर आए थे वो लव, हाँ प्योरिटी, हाँ सत्यता, हाँ प्रेम, ये हाँ। हमारे बेसिक गुण हैं। ठीक बात हम है। अपने आज की तारीख में क्या, हम कर्मानुसार अपनी बेसिक क्वालिटीज जो हैं उनको भूल गए। हम भूल गए हैं, ठीक और है। सांसारिक कर्म के अनुसार जो चीजें चल रही हैं इस समय में एट प्रेजेंट, हम उसमें रह के उस हिसाब से अनुभव अपने करते हैं। पर ये हमारी बात है। ओरिजिनल क्वालिटी, हमारी सोल की ओरिजिनल क्वालिटी हमें भूलनी नहीं चाहिए। क्लियर हुआ आपको? हाँ बहुत क्लियर हुआ मैडम, थैंक यू, बहुत क्लियर हुआ। तो बस यही था कि भाई आगे की यात्रा मैं कैसे इसमें प्रोग्रेस करूं, इसमें मेरे को बस ये क्लियर नहीं हो रहा था। आपकी सोल अपने आप प्रोग्रेस करेगी, आपको अच्छा। हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। नहीं है, अच्छा। बस श्वास ध्यान, में। अध्यात्म ऐसी चीज है कि वो ऑटोमेटिकली होएगा। नहीं, आप लोगों का ये शेड्यूल जो सिस्टम बना हुआ है मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें क्लियर होता है, डिस्कस भी करते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बात भी कर सकते हैं। कई जगह तो नहीं कर बिल्कुल सकते ना, बिल्कुल। किसको करें। अब ये बातें ये हम, हर किसी से नहीं करी जा सकती, ना ही क्लियर हाँ, होती है हर जगह, ये बातें, ये बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैसे आप ये अध्यात्म में और आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका खुद का विजन देखिएगा, आपकी खुद की समझ देखिएगा, कितना
आपके सोचने समझने की उस चीज में चेंजेस आएंगे। नहीं वो तो आते हैं, थोड़ा थोड़ा तो फर्क मैंने महसूस किया था, पर वो ना अभी इस रास्ते में ज्यादा आगे नहीं बढ़ा हूँ, तो इसलिए इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा तो चेंज लगता है, आता है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। बिहेवियर में और उसमें सब में आता है। उम्मीद करती हूँ आप सेटिस्फाई होंगे अपने नहीं क्वेश्चन से। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।